हेलो बच्चों। तो आज फिर एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट नाम क्यों दिया, सेकंड कहाँ है, ये सारा कुछ जा करके आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट होता क्या है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो है इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और गॉसेस थ्योरम के बारे में। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम रुके हुए चार्जेस के बारे में सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला यही है कि आखिर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ एप्लीकेशन है या नहीं, मतलब इसका कुछ यूज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इसका एप्लीकेशन? आइए पहला एप्लीकेशन देखते हैं। इन जेरोक्स मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल जो है वो जेरोक्स मशीन में भी होता है, यानी कि जेरोक्स मशीन हमेशा रुके हुए चार्जेस पर काम करती है। अब कैसे काम करती है, आइए इस बात को जानते हैं। देखिए, जेरोक्स मशीन में एक होता है ड्रम, एक रोलर ड्रम होता है जो रोल करता है, एक ड्रम होता है। और इसके ऊपर जो होता है यहाँ पर सिलेनियम नामक एक कोडिंग कर दी जाती है। सिलेनियम ये है एक सिलेनियम। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम सिलेनियम नाम देंगे। ये किसका है? सिलेनियम का है, ठीक है, सिलेनियम। और ये जो अंदर का मटेरियल देख रहे हैं ये है एल्युमिनियम। और इसको बाहर से हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ये। अच्छा, इस सिलेनियम को ये सिलेनियम एक्चुअल में क्या होता है? ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिलेनियम एक कंडक्टर की तरीके से बिहेव करता है और एक इंसुलेटर की तरीके से भी बिहेव करता है। एक कंडक्टर की तरीके से बिहेव कब करता है? जब इस पर लाइट पड़ती है, मतलब जब इस पर, इस सिलेनियम पर, ये जो बाहर का सिलेनियम आप देख रहे हो, जब इस पर लाइट पड़ने लगेगी तो ये किसकी तरीके से काम करेगा? कंडक्टर की तरीके से। और जब इस पर लाइट नहीं पड़ेगी, डार्क पार्ट होगा, तो किसकी तरीके से काम करेगा? इंसुलेटर की तरीके से। तो इंसुलेटर के ऊपर अगर चार्ज दे दोगे, जहाँ रहेगा वहीं स्टेबल रहेगा, स्टैटिक रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो देखिए ये उसी पर काम कैसे करेगा। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को यहाँ से मैं ग्राउंडेड कर देता हूँ। कैसे, क्यों, अभी बताते हैं। तो बताइए, इस समय इस ड्रम के ऊपर कोई अगर लाइट नहीं पड़ रही है तो बताइए कि ये सारे चार्ज कैसे हैं? ये सब स्टैटिक चार्जेस हैं। कैसे हैं? स्टैटिक चार्जेस हैं, ठीक है, ये सब स्टैटिक चार्जेस हैं। अच्छा, ये सब स्टैटिक चार्जेस हैं। अच्छा, सिलेनियम किस पर काम करता है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, इसलिए ये लाइट में ही काम करेगा। लाइट में कंडक्टर बन जाएगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो इंसुलेटर की तरीके से काम करेगा। आओ देखिए फोटोकॉपी कैसे होती है। देखिए, यहाँ पर एक लगा होता है एक यहाँ पर लगा होता है एक लैंप होता है। इस लैंप का काम लाइट को निकालना होता है। आपने देखा होगा उसमें मशीन में, ये यहाँ पर लाइट को निकालता है। ये लाइट कुछ इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो है एक कांच का एक गिलास देखा होगा आपने, जिसके ऊपर हम रखते हैं क्या चीज़? अपना पेपर, जिसकी फ़ोटोकॉपी करनी होती है उसको रख देते हैं यहाँ पर। ये ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये ऐसे। तो ये तुम्हारा पेपर हो गया। ये तुम्हारी लाइट है जो इस पर गिरेगी जा कर के, ठीक है, ये इस पर लाइट गिरेगी जा कर के ऐसे।
अब मान लीजिए कि इस पर लिखा हुआ है ए ऐसे लिखा हुआ है, ये ए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोच करके देखिए कि जब ये लाइट इस कॉपी के ऊपर गिरेगी, इस पेपर के ऊपर गिरेगी, तो इस पेपर में ये वाला पार्ट तो ब्लैक है, ये वाला पार्ट तो ब्लैक है, बाकी पेपर जो है ये वाइट है। तो जो लाइट है वो वाइट वाले पेपर भी पार्ट पर भी पड़ेगी और ब्लैक वाले पर भी पड़ेगी। अब आप बताओ लाइट को लौटाने का काम कौन करेगा? तो आंसर है कि जो वाइट वाला पार्ट है ये लाइट को पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर देगा, ये लाइट को पढ़ने के बाद क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। मगर जो लाइट इस ब्लैक वाले पार्ट पर पड़ेगी वहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वहाँ से कोई लाइट लौटेगी नहीं। तो सोच करके देखिए कि इस ड्रम के ऊपर, ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इस ड्रम में जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ क्या बन जाएगा? कंडक्टर। अभी तो बताया है कि ये जो सिलेनियम है इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो किसकी तरीके से काम करेगा? कंडक्टर की तरफ तरीके से, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी वो किसकी तरीके से काम करेगा? इंसुलेटर की तरीके से। तो आप बताइए कि ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जब इस ब्लैक वाले पोर्शन पर जब ये लाइट गिरेगी, जब लाइट गिरेगी तो ये ब्लैक वाला पोर्शन से लाइट इस ड्रम पर लौटेगी नहीं। तो जब लौटेगी नहीं तो यहाँ के जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी रहेंगे। जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लाइट पड़ी, यहाँ लाइट पड़ी, यहाँ से लाइट लौटी, अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो बताइए सेलेनियम क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। तो ये वाला प्लस चार्ज इस एल्युमिनियम के थ्रू जो है ग्राउंडेड हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाली लाइट जब इस वाइट पेपर पर पड़ेगी तो पढ़ करके लौटेगी, यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर पड़ेगी, तो ये वाला जो सेलेनियम है यहाँ का कंडक्टर बन जाएगा, ये वाला चार्ज यहाँ चला जाएगा, यहाँ के थ्रू एल्युमिनियम के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगा। अब आप बताइए इस तरीके से इस ड्रम के ऊपर जहाँ भी लाइट पड़ करके लौटेगी वो सब तो कंडक्टर बन जाएंगे और चार्ज को एल्युमिनियम के थ्रू भेज देंगे। मगर ये जो ए वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लाइट गिरेगी तो यहाँ से लाइट पड़ करके यहाँ पर लौटेगी नहीं। जब यहाँ से लाइट पड़ करके इतने पार्ट में नहीं लौटेगी तो देखो इसी ए शेप का यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका ए ऐसे। थोड़ा इसको मैं ऐसे रफली आपको दिखा रहा हूँ, ए शेप का बन जाएगा। अभी जो ए शेप का बना होगा यहाँ पर, ये किसके फॉर्मेट में होगा? आंसर है प्लस चार्ज के फॉर्म में होगा। ये समझ रहे हैं? इस ड्रम के ऊपर खूब सारे प्लस चार्ज हैं और उन प्लस चार्जों पर जिस शेप में लाइट नहीं पड़ेगी, जैसे ए लिखा है, ए लिखा है, और फिर से देखिए जैसे ये ड्रम है, इस ड्रम पर खूब सारे चार्ज हैं, सब जगह लाइट पड़ जाती है, सब जगह का चार्ज इस ड्रम एल्युमिनियम के थ्रू होते होते ग्राउंडेड चला जाता है। मगर इसमें ए के शेप में जब लाइट गिरती है तो वहाँ के चार्ज मूव नहीं करते। फिर से मैंने कहा कि जब ये लाइट यहाँ पर गिरी, वाइट पेपर पर पड़ी, तो वाइट पेपर पर पड़ने के बाद लौट आई। जब वाइट पेपर पर पड़ने के बाद लौट आई तो जहाँ जहाँ लाइट गिरेगी वहाँ के चार्जेस तो इस ड्रम के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएंगे। मगर जो यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पर तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो यहाँ से लाइट लौटेगी नहीं। जब यहाँ से लाइट लौटेगी नहीं तो इसके ऊपर के जो चार्जेस होंगे वो तो ए शेप में ही रह जाएंगे ए शेप में रह जाएंगे। मतलब इस ड्रम के ये जो सेलेनियम है इसके ऊपर कौन से शेप का कौन सा शेप आ जाएगा? आंसर है ए शेप आ जाएगा। किस चीज़ का आ जाएगा? प्लस के चार्जेस का आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर इसके ऊपर सारे चार्ज हट गए और सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर ये प्लस चार्ज का एक ए शेप आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आ गया। अब ये ड्रम घूमता है तो ये ए शेप वाला यहाँ से ऐसे घूमेगा घूमेगा यहाँ पर आएगा। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इसमें ज़रा गौर करिएगा, इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से। अब यहाँ पर जो है ये प्लस का ए शेप यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँचा। यहाँ पर लगा होता है एक टोनर लगा होता है। इस टोनर में इंक भरी होती है ना, इंक होती है जो कि ड्राई होती है, सूखी होती है। तो इस टोनर में जो इंक होती है उसको हम निगेटिवली चार्ज दे देते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज दे देते हैं। यहाँ से कौन सा चीज़ आ रहा है? तो आंसर है प्लस चार्जेस आ रहे हैं, जो कि प्लस चार्जेस आ रहे हैं जो कि ए के शेप में हैं। अब ये यहाँ से घूमता घूमता यहाँ पहुँचेगा। अब बताओ यहाँ कैसा है? निगेटिव।
भाई यहाँ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इंक के ऊपर है। तो बताओ कि जब ये पॉजिटिव ए शेप का चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो ये सारी इंक ए शेप से चिपक जाएगी। अच्छा, चिपक जाएगी। अब यहीं पर एक पेज को हम यहाँ से एक पेज इंटर कराते हैं, वाइट पेपर, यहाँ से एक वाइट पेपर इंटर कराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो वाइट पेपर जब इसमें रोल करेगा, इसमें जाएगा यहाँ पर, तो ये इंक है, ये इंक जो है, ये इंक जो है ये इस प्लस वाले चार्ज से चिपक जाएगी ए के शेप में। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा। मगर यहाँ पर ये ए शेप जो है ये पूरी तरीके से अभी इस पर चिपकेगा नहीं, क्योंकि इंक तो ड्राई है। तो ये वाला जो पेपर है इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए कि इसको हटा दें यहाँ से, ओके। मान लीजिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पर एक रोलर लगा होगा, 2 रोलर लगे होंगे। तो ये वाला पेपर जो है जब इस रोलर के बीच से होकर के गुजरेगा तो ये रोलर क्या करेंगे कि इस इंक को पिघला करके उसको मेल्ट कर देंगे, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो इधर ये पेपर के ऊपर ए क्या होगा, चिपक जाएगा और बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार इसको समझ लीजिए। अब बताइए यहाँ स्टेशनरी चार्ज का कमाल है कि नहीं। हाँ, क्योंकि कंडक्टर वाले तो लाइट पड़ने की वजह से इसके थ्रू ग्राउंडेड होकर के ख़त्म हो गए, मगर स्टेशनरी चार्ज यहीं पर रुके रहे और इस रोलर के साथ घूमते रहे। स्टेशनरी चार्ज जो कि ए का शेप ले चुके हैं, अब उस स्टेशनरी चार्ज के ऊपर चिपकाना है इंक। तो इंक चिपकाने के लिए इंक को कैसा चार्ज दिया, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंक जो है वो इस ए वाले जो शेप गया है प्लस चार्ज का, उससे चिपक गया और इधर से कॉपी आपने डाली तो इस कॉपी के ऊपर इंक जो है वो ए का शेप बना दिया। अगर मान लीजिए इससे आप ना निकालो, इसको ऐसे ही बाहर निकालो, ऐसे फूंक दो तो इंक उड़ जाएगी। तो इसीलिए इसको इस रोलर के बीच से निकालते हैं और ये रोलर देखो उसको गर्म कर देता है। इसलिए फ़ोटोकॉपी कभी देखना तो वो गर्म होती है, जब कॉपी निकलती है तो गर्म होती है। तो ये रोलर उसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा, गर्म करके पिघला देगा, इंक उस पर चिपक जाएगी और इस तरीके से जेरॉक्स कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी चार्ज कहाँ है, देखो यहाँ पर स्टेशनरी चार्ज हैं, क्योंकि ये मूव नहीं किए। तो देखा होगा ना कि लाइटिंग जो उसमें से जब लाइट निकलती है तो वो लाइट पूरा पहले ऐसे स्कैन कर लेती है, पूरे पेपर को स्कैन कर लेती है। वाइट पेपर से लाइट पड़ करके लौटती है, पॉजिटिव चार्ज सारे वहाँ से मूव कर जाते हैं और जहाँ जहाँ ब्लैक होता है वहाँ से लाइट लौटती नहीं। तो वहाँ के चार्ज जो हैं, जो प्लस चार्ज हैं रोलर के ऊपर वाले, वो प्लस चार्ज उसी का शेप ले लेते हैं, वो चाहे जैसा शेप हो, और फिर वो रोलर के साथ घूमते हैं। यहाँ पर टोनर लगा होता है, इस टोनर में इंक भर देते हैं, ड्राई इंक, और उसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। वो ड्राई इंक जा करके इस पॉजिटिव वाले चार्जेस को चिपका लेती है। तो इंक जो है वो उसी का शेप ले लेती है जिस शेप पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इधर से पेपर डालते हैं, पेपर के ऊपर ये इंक उसी का शेप बना देती है। अब वो आगे की तरफ जब मूव करती है तो ये रोलर जो है वो उसको अच्छे से दबा देते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो इंक उससे चिपक जाती है और हमारी जेरॉक्स कॉपी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारी जेरॉक्स मशीन काम करती है स्टेशनरी चार्ज की मदद से। अगर ये स्टेशनरी ना हो, अगर ये भी मूव कर जाए तो फिर हमारा फोटोकॉपी ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी रोल है, जैसा कि पहला एप्लीकेशन बताया। अब आइए मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन इसका दिखाता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कोई चीज़ फिजूल में नहीं पढ़ेंगे आप, हर चीज़ का अपना अपना एक रीज़न है। अब दूसरा एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं कि लाउड स्पीकर में, है ना, लाउड स्पीकर्स में देखिए लाउड स्पीकर में कैसे काम में आता है। देखिए बेटा, एक चीज़ पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा होता है, एक माइक लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें से तार गया होता है। यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है, और एम्पलीफायर से जब तार गया होता है कहाँ पर, स्पीकर। एक मिनट, अब सही बना, ये ऐसे लाउड स्पीकर बने होते, ठीक है। अब आइए दिखाते हैं कि ये स्पीकर्स कैसे काम करते हैं, है ना। ये एम्पलीफायर देखिए, यहाँ पर कौन सी एनर्जी आप देते हो, तो आंसर है साउंड एनर्जी दिया जाता है। ये जो आपका माइक होता है ये इस साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एम्पलीफायर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये ऐसे बढ़ा देता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, ठीक है।
अच्छा, अब ये सिग्नल कैसा है, तो ये एसी सिग्नल है। ये सिग्नल कैसा है, एक एसी सिग्नल है। एक एसी सिग्नल का क्या मतलब है, ज़रा देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक सिग्नल है, ठीक है, तो ये प्लस है, ये कैसा है, माइनस। अब जैसे आपके पास मैं एक वायर दे दूं, जैसे मान लीजिए ये एक वायर दे दूं, ठीक है। अगर ये वाला सिग्नल है तो पहले ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अगर ये वाला सिग्नल इस वायर पर जाएगा पूरा, अगर ये सिग्नल इस वायर पर जाएगा तो पहले इस वाले सिग्नल के लिए सोचिए, ये वाला पॉइंट कैसा, प्लस, और ये वाला कैसा, माइनस। जब ये वाला सिग्नल जाएगा तो आपका ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, माइनस, ये वाला कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान में रहेगा? नहीं, आइए अभी और बताते हैं हम आपको। देखिए, जैसे हमारा लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, स्पीकर कैसे आवाज़ को निकालता है। देखिए, ये हमारे पास एम्पलीफायर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो मेटल की शीट रख देते हैं, दो मेटल की शीट रख देते हैं। इसके बीच में रख देते हैं एक डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। और इस डायाफ्राम को हम बाहर से एक हाईली इलेक्ट्रिक वोल्टेज दे देते हैं यहाँ से, मतलब इसको हम एक यहाँ से एक एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए इसको हम प्लस चार्ज दे देते हैं। दे दिया प्लस चार्ज। और ये कैसे चार्ज हैं, स्टेशनरी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अब एम्पलीफायर से दो तार निकलते हैं, एक इसमें और एक इसमें जाएगा। अब ये कैसा सिग्नल निकालेगा एम्पलीफायर, तो ये ऐसा सिग्नल निकालेगा। ये किसकी है, हमारी आवाज़ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आवाज़ है, जो कि एक सिग्नल के फॉर्म में है। अच्छा, अब इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, ये हमारी आवाज़ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि हमारा जो सिग्नल है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इस प्लस का मतलब है कि ये जो हमारा पहला वाला जो शीट है ये वाला प्लस होगा और ये वाला कैसा होगा, माइनस। और फिर इस वाले नेगेटिव के लिए ये वाला ए हमारा नेगेटिव और ये वाला हमारा पॉजिटिव। अब देखिए कैसे काम करेगा, स्पीकर कैसे आवाज़ को निकालेगा। ये हमारा लाउड स्पीकर है, तो जब ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस होगा, बीच में प्लस है, तो बताओ ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, ये डायफ्राम इधर जाएगा। डायफ्राम बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, फूंक दो तोड़ने लगेगा, हमारी आवाज़ से हिलता है ये डायफ्राम, इतना हल्का होता है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस रिपल करेगा, डायफ्राम इधर भागेगा, ये माइनस है, इसको खींचेगा। अच्छा, अब दूसरे हाफ साइकिल में ये कैसा हो जाएगा, माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस। अब बताओ ये डायफ्राम फिर इधर वाइब्रेट करेगा। खुद सोचो कि जैसे जैसे ये हमारा सिग्नल वाइब्रेट करेगा, जैसे जैसे हमारी आवाज़ कम होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वैसे वैसे ये डायफ्राम भी उसी हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा। तो ये डायफ्राम जब वाइब्रेट करेगा तो यहीं से हमारी क्या निकलती है, साउंड एनर्जी। तो यहाँ पर इसके पहले क्या लगाया था, माइक। यहाँ पर कौन सी एनर्जी दी थी, साउंड एनर्जी दी थी, साउंड एनर्जी दी थी आपने। इस माइक ने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एम्पलीफायर ने उसको बढ़ा दिया इस, और अब यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी इन दोनों शीट में जाएगी। एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस, बीच में स्टेशनरी चार्ज है। अगर ये स्टेशनरी चार्ज है, मूव नहीं करेगा कहीं, और ये एक बार माइनस ये प्लस, तो ये इसको रिपल करेगा इधर, भाई ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको एक बार इधर रिपल करेगा। और दूसरी बार जब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये इसको रिपल करेगा इस तरफ, तो ये डायफ्राम हमारा वाइब्रेट करेगा। तो जैसे हमारा सिग्नल होगा वैसे हमारा डायफ्राम भी वाइब्रेट करेगा। तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो इसी की आवाज़ हम वापस सुन लेते हैं, तो हमारी आवाज़ यहाँ पर मिल जाती है। अब सवाल ये है कि सर जब आवाज़ हम यहाँ से बोल रहे हैं और यही आवाज़ मिल रही है तो फ़ायदा क्या हुआ, तो आप शायद यहाँ भूल गए, ये एम्पलीफायर लगा हुआ है। ये एम्पलीफायर आपके इस छोटी सी आवाज़ को, ये माइक्रोफोन तो जो है ये आवाज़ को इतना छोटा रखता है ना, तो ये एम्पलीफायर इस छोटी सी आवाज़ को इतना बड़ा कर देता है। और जब इतना बड़ा कर देता है तो अब इसको बाहर सुनना है तो उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। और स्पीकर में कैसे चार्ज है, यहाँ पर देखो स्टेशनरी चार्जेस हैं, ठीक है। और इस पर भी चार्जेस आ जाते हैं, यहाँ पर भी, इस पर भी। प्लस का मतलब इस पर प्लस चार्ज आ जाएंगे, इस पर माइनस चार्ज आ जाएंगे, ये भी स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सारा खेल किसका है, स्टेशनरी चार्जेस का। फिलहाल में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, बस चार्जेस के बारे में पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लो, यही बस उसका काम है। मगर ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और चीज़ है, एक और एप्लीकेशन है
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि जैसे आपने स्प्रे देखा होगा, स्प्रे में भी जो रंगाई के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही इस्तेमाल होता है, उसमें भी प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, जा करके चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्जेस का इस्तेमाल करके भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि रुके हुए चार्जेस कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज दौड़ रहा हो तभी काम करे, रुके हुए चार्जेस भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी जीरोक्स मशीन और लाउड स्पीकर में देखा, ऐसे ही जो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसमें भी हमारा रुके हुए चार्जेस ही काम में आते हैं। ठीक है, आइए अब अगला इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। चार्जेस क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। चार्जेस किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। कौन? चार्जेस, जिनका काम होता है फोर्स लगाना। किसी भी बॉडी पर अगर चार्जेस आ जाते हैं तो वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ पर फोर्स लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये चार्जेस का काम होता है। मगर चार्जेस की और कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आओ ज़रा उसको देख लें। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैटिक चार्जेस है ना, या चार्जेस लिख दे ज़्यादा बेहतर है, ऑफ चार्जेस। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। आइए बताते हैं पहली चीज़ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या मतलब है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखिए, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर भी जा कर के देख सकते हैं। अगर मान लो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है, जिसको हम बेसिकली माइनस ई से लिखते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज गया? माइनस का ई। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस का 2e। 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस का 3e चार्ज जाएगा। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज को लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ई चार्ज लेके जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2e चार्ज लेके जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3e चार्ज लेके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि 1/2 चार्ज और 3/2 चार्ज या 1/3 चार्ज इस तरीके से चार्जेस ट्रांसफ़र करें, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए तो बोलना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो या तो ई, 2e, 3e, 4e के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये पहला इसका बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब आइए ज़रा दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी जिसके बारे में देखते हैं। दूसरा है एडिटिव नेचर। ठीक है, दूसरा है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इसका क्या मतलब है भैया? देखो, एडिटिव इन नेचर इसका मतलब ये होता है कि भैया जैसे एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर प्लस का 4 कूलम का चार्ज है, माइनस का 2 कूलम का चार्ज है, प्लस का 9 कूलम का चार्ज है, माइनस का 3 कूलम का चार्ज है। अब मैंने कहा इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, तो याद करो प्रीवियस लेक्चर में फिर से जा कर के देखो कि टोटल चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं। तो इसमें पहला चार्ज कितना है? प्लस का 4 कूलम का चार्ज। दूसरा कितना है? माइनस का, या दूसरा कितना है? प्लस करके माइनस का 3 कूलम का चार्ज कर लो। फिर इसी में दिख रहा है, ठीक है, प्लस का -2 कूलम का चार्ज कर लो, माइनस का 2 कूलम का चार्ज कर लो, है ना। फिर प्लस का 9 कूलम का चार्ज कर लो। तो देखो सारे चार्जेस को सिर्फ क्या किया गया? ऐड किया गया। देखो एडिटिव नेचर, सबको ऐड कर दिया गया, मगर जो माइनस है उनको माइनस के साथ रखा गया, जो प्लस है उनको प्लस के साथ रखा गया। तो टोटल चार्ज आप यहाँ पर निकाल सकते हो इनको ऐड करके। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि किसी भी सिस्टम पर जो चार्जेस होते हैं हमेशा उनका अलजेब्रिक सम लिया जाता है। अलजेब्रिक सम लो, अगर माइनस में है तो माइनस में रखो, प्लस में है तो प्लस में रखो, बाकी घटवट अपने हिसाब से ही जाएंगे। आपको सम ही रखना है, अपने हिसाब से वो घट जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब है? समझ में आ रहा होगा। अरे भैया आपको चार्जेस को ऐड करना है, जैसे ये प्लस का है, ये 3 है, सबको मैंने ऐड किया है, मगर ये माइनस में है तो अपने आप इसमें से कम हो जाएगा। अगर आप मान लो अगर इसको एडिटिव के बजाय अगर इसको सब्ट्रैक्शन वाला इस्तेमाल करते तो यहाँ पर तुम माइनस लगाते तो ये माइनस में रहते तो चार्जेस बढ़ जाते, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए खाली आपको ऐड करना है। किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज को हमेशा ऐड करना है, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा हो,
ऐड करोगे, एग्जाम्पल बता देते हैं भैया। अब यहाँ पर प्लस का 4 कूलॉम है, प्लस और माइनस, माइनस का 3 कूलॉम है, प्लस माइनस, माइनस का 2 कूलॉम है और प्लस का 9 कूलॉम है। अब इसको आप जोड़ो, देखो 4 और 9 13 कूलॉम, 3 2 5, माइनस का 5 कूलॉम, माइनस करो कितने कूलॉम आ गया, तो 8 5 13, यहाँ पर हो गया 8 कूलॉम। मतलब इस पर नेट कितने कूलॉम चार्ज है, 8 कूलॉम का चार्ज है। ठीक है, बाकी चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इसीलिए एडिटिव नेचर, चार्जेस हमेशा कैसे होते हैं नेचर में, एडिटिव, मतलब सारे नेट अगर चार्ज निकालना है तो हमेशा आपको ऐड ही करना है। ठीक है, आइए इसकी अगली प्रॉपर्टी, छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको आपको खाली समझ लेना है। इसकी तीसरी बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है, अरे इसका एक बहुत आसान सा एग्जांपल है, ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, मगर उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आइए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन है, इसको आप 92 यूरेनियम 235 पर अगर गिराओगे तो देखो मिलेगा क्या आपको, इसमें मिलेगा बेरियम 56 141 और प्लस का क्रिप्टन जो कि 36 होगा, 3 न्यूट्रॉन ये, और प्लस का क्या एनर्जी यहाँ ये मिल गई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर गिराया गया तो बेरियम बना, क्रिप्टन बना, 3 नए न्यूट्रॉन निकले और ये एनर्जी निकली। अब आप ज़रा सबको जोड़ दो तो देखो यहाँ पर टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, टोटल चार्जेस कितने हैं, 92 हैं। यहाँ पर टोटल ऐड करो तो 56 36 प्लस कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो देखो कितना हो गया, तो कितना चार्जेस हो गया भैया, 6 6 12 2 5 3 8 1 9। देखो टोटल चार्जेस बराबर हैं हमारे, तो चार्जेस इज नाइदर क्रिएटेड बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल जो चार्जेस हैं वो पहले और बाद के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा अब और चीज़ें क्या हैं हमारी, इसी तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है। और हमारे पास यहाँ पर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि चार्जेस बेसिकली 2 ही तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस प्लस चार्जेस जो होते हैं, प्लस प्लस चार्जेस अगर होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अगर माइनस माइनस चार्जेस होंगे तो ये अब तो बहुत छोटी सी कहानी, तब भी रिपल करेंगे। और अगर प्लस और माइनस चार्जेस होंगे, प्लस होगा और एक माइनस चार्ज होगा तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बस ये छोटी छोटी सी कहानी है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए ध्यान से, और एक एक चीज़, एक एक लेसन को आराम से स्टडी करते रहिए, प्रीवियस लेक्चर देखते रहिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आगे के लेक्चर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है।